सावन के पवित्र महीने में देश भर में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालकर गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत आखिर किसने की थी? कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। इसमें एक प्रमुख मान्यता लंकेश्वर रावण से जुड़ी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा विषपान करने के बाद रावण ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। इसी कथा को कुछ धार्मिक मान्यताओं में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से जोड़ा जाता है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। कुछ लोक कथाओं में श्रवण कुमार का भी नाम कांवड़ परंपरा से जोड़ा जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर रावण, परशुराम और श्रवण से जुड़ी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। रावण द्वारा भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने की कथा भी इसी प्राचीन आस्था और परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। हालांकि इन कथाओं में से किसी एक को कांवड़ यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता है। यह मुख्य रूप से धार्मिक आस्था और विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक मान्यताओं पर आधारित परंपरा है। सावन में कांवड़िए दूर दूर से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। आस्था, भक्ति और तपस्या से जुड़ी यह यात्रा हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ती है। कांवड़ यात्रा का शुरुआत जो है समुद्र मंथन के बाद लंकापति रावण ने किया था। उसके बाद भगवान परशुराम ने भी इसको जो है भगवान शिव पर जल अर्पित करके किया। और इस कथा को श्रवण कुमार से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता को लेकर के सभी तीर्थाटन के लिए निकले थे और अपने माता पिता को कांवड़ में बैठा करके जो है वह तीर्थ कराए थे। तो यह श्रवण कुमार से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कहीं कोई प्रमाणिक इसकी ग्रंथों में चर्चा नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अपने मन्नत के अनुसार कांवड़ यात्रा करना प्रारंभ किया और मन्नतें पूरी होने लगी तो तादाद बढ़ने लगा कांवड़ का। और अब आधुनिक युग में वह कांवड़ विलुप्तता के कगार पर है। कुछ लोग ही कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, बहुत लोग पीठ पर ही जल लेकर के यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत तरीके की बात आ गई है आधुनिकता में। लेकिन कांवड़ यात्रा विशेषकर मन्नत पूर्ण होने पर किया जाता है, या मन्नत पूर्ण नहीं होने पर उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है कि हमको यह मन्नत पूर्ण होगी तो मैं यह कांवड़ से जल चढ़ाऊँगा। तो यह विशेष मान्यता है। और भगवान शिव को जो भी कांवड़ में जल लेकर के जाते हैं और अर्पित करते हैं, उनकी मन्नतें विशेष रूप से पूर्ण होती ही होती है। इसलिए लोग कांवड़ यात्रा करना आरंभ किए। रावण को तो हम लोग हर साल जलाते हैं और उन्हीं के कदमों पे हम लोग चल रहे हैं। रावण को महापंडित माना गया है और पंडित और विद्वान को कोई जलाता नहीं है। और ऐसी मान्यता यदि यहाँ के लोगों की है तो यह बेवकूफ़ी है। आप जाकर के दक्षिण भारत में देखिए, रावण की लोग पूजा करते हैं। तो जहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती है वहाँ तो धर्म ही नष्ट हो जाता है। और महाप्रतापी रावण को ये पता था कि भगवती जगत जननी जगदम्बा को मैं अपने यहाँ ले आया हूँ और इसका परिणाम क्या होगा, यह सब उनको पूर्व ज्ञात था, चूँकि वह त्रिकालदर्शी थे। इसलिए रावण को जलाने का कहीं कोई विधान नहीं है। और ज्ञान को कभी जलाने से आदमी मूर्खता को प्राप्त